आइए आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं उसमें कुछ सावधानियां आपको रखनी है। जैसे कि अगर किसी को पंजे में कुछ प्रॉब्लम है, सीवियर डिसीजेस है, तो वो लोग खड़े होकर कुछ आसन कम संख्या में कर सकते हैं या ना करें। दूसरी बात, अगर किसी को बैक पेन है, कमर में दर्द है या गर्दन में पेन है तो कृपया वो सामने झुकने वाले आसन ना करें। तीसरी बात, जिसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो लोग, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी छोटी मोटी नहीं, जैसे सीवियर प्रॉब्लम है, हर्निया या और कुछ है और 5-7 महीने में कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ पेट का हुआ है, तो वो लोग पीछे झुकने वाले आसन नहीं करते। चौथी बात इसमें ये देखना है कि जब लोग आप आगे झुकेंगे तो आपको सांस को बाहर छोड़ना है, और जब हम लोग शरीर को पीछे लेकर जाते हैं तो सांस को अंदर भरना है। ये 4 चीज़ें मुख्यतः आपको खड़े होकर आसन करते समय ध्यान रखनी है। आइए तो हम शुरू करते हैं खड़े होकर कुछ आसन। तो खड़े होकर पहला आसन होगा ताड़ासन। ताड़ासन कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर खड़े हो गए। खड़े होते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि आपके पैर के पंजे आपके कंधों के ऐसे पैरेलल सीधे सामने आपके नज़र की तरह हो। इस तरह क्रॉस आपके पाँव नहीं रहेंगे। जब भी हम लोग आसन करेंगे तो आपका ताड़ासन में पाँव के पंजे सीधे खड़े होते हैं और हम लोग ऐसे सीधे सावधान की स्थिति में खड़े हैं। अब आपको धीरे धीरे अपने पैरों के उंगलियों के ऊपर खड़ा होना है, यानी पंजों के ऊपर खड़ा होना है, इस तरह से। फिर हाथ को साइड में लेते हुए धीरे धीरे अब हथेली का पोस्चर बदला। हथेलियों को दोनों को इंटरलॉक करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो भी चलेगा, या फिर आप पहले अपने हथेली को ऐसे सामने ले लो, इंटरलॉक कर लो। पैर के पंजे धीरे धीरे सांस भरते हुए उठाएंगे और हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। इसे कहा जाता है ताड़ासन। जब आप ऊपर हो रहे हो, शरीर को ऊपर स्ट्रेच कर रहे हो, तो सांस को भर लेना है और इसमें कम से कम 10 से 30 सेकंड तक होल्ड किया जाता है। किसी भी आसन में आपको थोड़ा होल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा रुकना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस आसन में हम 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करते हैं। ताड़ासन से बच्चों की हाइट बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जंघाएं मजबूत होती है, हाथ के दंड मजबूत होते हैं। ये सारे फायदे आपको ताड़ासन से मिलते हैं। धीरे धीरे जब हाथ का इंटरलॉक खोलेंगे, हाथ की पोस्चर के पास ध्यान दीजिए। फिर हाथ को ऐसे लिया, पाँव की एड़ी आराम से टिका दी और सांस को धीरे धीरे नीचे करते हुए हमने छोड़ा। ये था पहला ताड़ासन। अब दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में तिर्यक ताड़ासन। जैसे अब हमने थोड़ा सा डिस्टेंस अपने पैर का बढ़ा दिया है, वापस हाथ का इंटरलॉक कर लिया, सांस को भरते हुए पैर का पंजा उठाएंगे और हाथ को ऊपर ले, पैर का पंजा उठाकर हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और फिर हम लोग एक साइड में ऐसा टर्न होंगे। इसे ऐसा भी किया जाता है, या फिर आप पैर को जमीन पर स्थिर रख सकते हो। सांसों को भरते हुए हाथ को ऊपर लेके गए, एक साइड में लेफ्ट में टर्न किया, फिर ऊपर आए, फिर राइट में टर्न किया, फिर ऊपर आए। इस तरह से किया जाता है तिर्यक ताड़ासन। तीसरा प्रकार हम इसमें देखेंगे खड़े होकर कटी चक्रासन। हमने अपने कमर में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर अपने पैरों में रखना है। दोनों हाथ अपने कंधों के पैरेलल लेंगे, समांतर लेंगे, स्ट्रेट आपको दोनों हाथ रखना है। हाथ के पंजे खुले हुए एक दूसरे की तरफ। उसके पश्चात आपको एक एक साइड में कमर के ऊपर वाला पोर्शन टर्न करना है। जैसे कि अब मैंने सांस भरते हुए लेफ्ट में टर्न किया। कुछ समय के लिए हम लोग इसी अवस्था में होल्ड करते हैं, 5 से 10 सेकंड कम से कम, और 30 सेकंड तक इसमें होल्ड किया जाता है।
सांस को छोड़ते हुए सामने आते हैं, फिर रुकते हैं, फिर सांस भरते हुए दूसरी साइड में जाएंगे, होल्ड, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको आगे आना है। कोई भी आसन करते समय आपको तीव्र गति से नहीं करना है, धीमी धीमी गति से करना है शुरुआत में। उसके बाद हम लोग करेंगे कोणासन। अब हमने अपने पैरों का डिस्टेंस जो है वो बढ़ा दिया है, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस हमारे पैरों में रख दिया है। अब हम लोग देख रहे हैं कि पैरों की और हाथ की पोस्चर कैसी होगी। पैर में 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस। अब अगर मुझे लेफ्ट साइड में झुकना है तो मैं धीरे धीरे झुकते हुए जो मेरा लेफ्ट हैंड है उसे सीधा इस तरह से अपने नीचे वाले पाँव के पास लेके जाऊंगी, लेफ्ट वाले पाँव के पास। राइट हैंड ऊपर की दिशा में होगा, नजर मेरे ऊपर के हथेली की टोक पर होगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपको कि घुटने मोड़ना नहीं है, जितना जिससे बन पाए वो नीचे जाने की कोशिश करें। इस तरह से धीरे धीरे वापस आपको सांस भरते हुए ऊपर आ जाता है। दूसरी साइड से करके देखेंगे। तो ये था कोणासन। अब हम इसी पोस्चर में दूसरा आसन करते हैं जिसे कहा जाता है त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन में हम लोग क्या करते हैं, अब राइट पाँव के पास लेफ्ट हाथ को लेके जाना है और राइट वाला हाथ ऊपर उठाना है। इस तरह से क्रॉस आपको करना है। ये हाथ का अंगूठा, लेफ्ट हाथ का अंगूठा हो सके तो आपके राइट पाँव को पकड़ने की, टच करने की कोशिश करें। किसी का इतना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में आपका इतना होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नित्य क्रम से अभ्यास करते हो तो ये अंतर कम हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी आपको घुटने फोल्ड नहीं करने हैं और नज़र आपको अपने ऊपर वाले हाथ की तरफ रखनी है। कुछ समय के लिए होल्ड, फिर पूर्व स्थिति में आ गए, फिर दूसरी साइड से करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और पैरों को साथ जोड़ लेंगे। कटी चक्रासन से मोटापा कम होता है और कमर और जो आपका पोर्शन है, एक्स्ट्रा चर्बी जो होती है वो बर्न होती है। नेक्स्ट जो आसन हम लोग करेंगे हनुमान बैठक, सॉरी त्रिकोणासन हमने अभी किया था, उसके लाभ मैंने आपको बताया। अब हम लोग करेंगे हनुमान बैठक। अब पैरों का अंतर पहले से थोड़ा और बढ़ा दिया, यानी कम से कम 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस, 2 फीट का डिस्टेंस हमारे पैरों में आ गया। हाथों को हथेलियां जमीन की तरफ दिखाते हुए सामने पैरेलल करना है, कंधों के सीधे रखना है। दोनों हथेलियों में कंधों का जितना, शोल्डर का जितना आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा। अब हम सिर्फ अपने पैरों के वहाँ से घुटने को थोड़ा सा मोड़ेंगे और इस तरह से झुकेंगे। इसे कहा जाता है हनुमान बैठक। इसमें कृपया ये ध्यान दें, अगर घुटने में किसी को तीव्र या सीवियर पेन है तो वो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दें या ना करें। इसमें भी हम लोग होल्ड करते हैं और दोनों साइड से आपको अपने पैरों को ऐसे मोल्ड करना है और हाथों को सीधा रखना है। ये हुआ हनुमान बैठक। अब हम लोग इसी तरह से इसी पोस्चर में एक दूसरा आसन और करेंगे जिसे कहा जाता है वीरभद्रासन। इसमें और वीरभद्रासन में अंतर क्या है कि जब हम लोग हनुमान बैठक करते हैं तो हमारे पाँव के पंजे सीधे हमारे चेहरे की तरह सामने होते हैं, पर जब हम लोग वीरभद्रासन करते हैं तो अब जो जिस साइड में मुझे झुकना है या देखना है उस साइड का पंजा उठाकर मुझे इस तरह से सीधा करना है।
अब मुझे पहले लेफ्ट में जाना है, तो मैंने अपना लेफ्ट वाला पंजा घुमा लिया। फिर से एक बार दिखा दूं, लेफ्ट वाले पंजे को ऐसे घुमाया, इस तरह से लेफ्ट साइड में कर दिया। राइट वाला पंजा जैसे पहले था उसी स्थिति में मैंने रखा है, सीधा आपकी तरफ। अब मुझे वीरभद्रासन करना है। इसमें मुझे ये ध्यान रखना है कि घुटने का जो पोर्शन है उसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जैसे कि अब मुझे ये कोण बनाना है, तो मैंने घुटने को थोड़ा सा यहाँ पे सीधा रखना है। उसके बाद जो मेरा राइट पाव है धीरे धीरे मुझे पीछे लेके जाने की कोशिश करना है, इस तरह, जितना जिससे बन पाए उतना। तो मैंने पहले आपको सिर्फ पाव का पोस्चर दिखाया है कि पाव की सिचुएशन कैसी होगी। ये पाव इस तरह से कोण में बनेगा, ठीक है। और अब आप इसे ऐसा कर सकते हो, गर्दन को लेफ्ट साइड में रखा है क्योंकि लेफ्ट पाव सामने झुका हुआ है, इस तरह से कर सकते हो। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे। बहुत से लोग इसे हाथ ऐसे खोल कर भी करते हैं वीरभद्रासन को। कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, फिर हाथों को सीधा करके पाव को वापस सामने लाया। अब दूसरे पाव से करना है, तो दूसरे पाव का पंजा अब मैंने राइट साइड में टर्न किया। लेफ्ट वाला पंजा आपकी तरह सीधा है, आपकी तरफ है। अब इस पाव को घुटने से मोड़ा, राइट वाला पाव घुटने से मोड़ लिया। अब मुझे जितना मैं अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी धीरे धीरे, इस तरह से। यहाँ ये ध्यान रखो कि ये पैरेलल सीधा हो, ठीक है। इसको ऐसे सामने नहीं झुकाना है। अगर इसे आप सामने झुकाते हो तो आपके घुटने में दर्द बढ़ जाएगा, इसलिए इतना ही आपको झुकाना है। फिर कोई कमर पर हाथ रखकर ऐसे जिस दिशा में घुटना है उसी दिशा में आपको चेहरा कर लेना है। उस समय के लिए होल्ड। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप हाथ को सीधा कर सकते हो। फिर वापस हम पूर्व स्थिति में आएंगे। पहले पाव को लिया, फिर अब पाव को पास में ले लिया। ये हो गया आपका वीरभद्रासन। अब हम लोग नेक्स्ट आसन करेंगे जिसे कहा जाएगा नटराजासन। तो नटराजासन में हम लोग ये देखेंगे कि अपने पाँव की पोस्चर कैसी होगी। अब मैंने साइड टर्न लिया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। साइड, अब मैंने राइट पाँव को पीछे से ऐसे उठाना है और अपने राइट हाथ से मैंने अपने पाँव को, अंगूठे को पकड़ लिया। लेफ्ट हाथ सीधा सामने खोल दिया और नज़र मेरे हाथ, सामने वाले हाथ की तरफ सीधी नज़र से रखना है। जितना आप पाँव को अच्छे से पकड़कर पीछे ले सको उतना लेना है। इसे कहा जाता है नटराजासन। इसमें भी कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, फिर वापस हम लोग पूर्व स्थिति में आएंगे। दूसरे पाँव से करेंगे, इस तरह से नटराजासन किया जाता है। अब लेफ्ट हाथ और लेफ्ट पाँव एक साथ है और राइट पाँव मैंने सामने खोला है, नज़र सामने रखी है, इस तरह से होल्ड किया, फिर वापस आए। इसके पश्चात हम लोग दूसरा देखेंगे पाद अंगुष्ठासन। तो हस्त पाद अंगुष्ठासन में क्या किया जाता है, जैसे हमने अभी ये पीछे किया था तो इसका काउंटर आसन होगा आपका हस्त पाद अंगुष्ठासन। तो अब मैंने अपने एक हाथ को कमर पर रखा है, राइट पाँव को उठाकर सामने लिया और लेफ्ट हैंड से राइट पाँव का घुटना पकड़ा। इस तरह से आपको करना है, मतलब हाथ से आपको पाँव का अंगूठा पकड़ना है। अब इसमें हाथ क्रॉस है, राइट पाँव का अंगूठा लेफ्ट पाँव से पकड़ा है। इसमें भी होल्ड किया, फिर वापस आए। अब दूसरी साइड से करेंगे। अब मैंने राइट हाथ नीचे ले लिया, लेफ्ट हाथ कमर पे रखा और लेफ्ट वाला पाँव उठाकर राइट हाथ से पकड़कर सीधा सामने लेने की कोशिश की। जितना जिससे बन पाए ये पाँव को सीधा करने की कोशिश करें। शुरुआत में ये ऐसे होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप नित्य क्रम से अभ्यास करोगे
तो आपको पकड़ने में आसानी होगी। होल्ड किया, छोड़ दिया। उसके पश्चात हम लोग देखेंगे ध्रुवासन। ध्रुवासन कैसे करते हैं? तो ध्रुवासन में जो ध्रुव बाल ने तपस्या की थी, तो वैसे हम लोगों को देखना है कि ध्रुवासन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक पैर पर अपना बैलेंस बनाना है। जो नए लोग सीख रहे हैं वो कृपया ध्यान दें कि ये बिना बेस के आपके आसन नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ा दीवार का सहारा लेकर भी आप लोग खड़ा हो सकते हैं और कर सकते हैं। और जो खड़े हो सकते हैं, जिसे कोई दिक्कत नहीं है एक पाँव पर बैलेंसिंग करने में, वो लोग थोड़ा ध्यान देकर देखें कि अब आपको क्या करना है। मुझे अब पहले लेफ्ट पाँव पर बैलेंस बनाना है, तो मैंने अपना राइट पाँव उठाया, हाथ में पकड़कर घुटनों के ऊपर, यानी जंघा के यहाँ रखना है। घुटनों के ऊपर एग्जैक्टली मेरा पाँव नहीं आएगा, जंघा के ऊपर यहाँ पर इस तरह मुझे अपना पाँव का पंजा रखना है। उसके पश्चात हाथ को छाती के सामने लाकर इस तरह से जोड़ना है। अगर आप हाथ को छाती के सामने नमस्कार मुद्रा में लाते हो तो इसे ध्रुवासन कहा जाता है। इसमें भी एक एक पैर का बैलेंस आपको धीरे धीरे बनाना है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, माइंड शार्प होता है। इस तरह से किया जाता है ध्रुवासन। अब हम लोग दूसरे पाँव से देखेंगे। अब हमें राइट पाँव पर बैलेंस करना है, तो राइट पाँव मैंने सीधा रखा है, लेफ्ट पाँव को उठाया, ये पंजा घुटनों के एक दो उंगली के ऊपर ऐसे इस तरह से, दो चार उंगली के ऊपर, यहाँ से ऊपर मुझे इस तरह से खड़ा कर देना है। ठीक है। और अब वापस छाती के सामने मैंने हाथों को जोड़ लिया। ये होगा ध्रुवासन। कुछ समय के लिए होल्ड हर आसन में आपको करना है, कम से कम 10 सेकंड से 30 सेकंड तक। उसके पश्चात हम वापस अपने पाँव को नीचे लेंगे। अब हम देखेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन में जैसे हमने ध्रुवासन किया था उसी तरह हमें एक पाँव पर बैलेंस बनाना है, इस तरह से। अब मैंने वापस लेफ्ट पाँव को पकड़ा है, पाँव का पंजा जंघा के ऊपर रख दिया। इसमें अंतर क्या है कि आपको अब हाथों को धीरे धीरे बाजू में फैलाना है, साइड में फैलाना है, इस तरह से। यहाँ तक हाथ आने के बाद आपको यूं हथेलियाँ टर्न करनी है और धीरे धीरे अपने हाथ को जोड़ने हैं, ऊपर की तरह जोड़ना है। सांस भरते हुए हाथ को जोड़ लेना है नमस्कार की तरह। इसे कहा जाता है वृक्षासन। आसन में आते समय और जाते समय कुछ जो लयबद्धता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम वापस आएंगे। दूसरे पाँव से पाँव वापस मैंने जंघा के पास रख लिया, इस तरह से पंजा। फिर हाथ का पोस्चर बनाया, सांस भरते हुए हाथों को जोड़ लिया, कुछ समय के लिए होल्ड किया। फिर हम लोग वापस अपने मुद्रा में आएंगे। और अब हम अंत में देखेंगे गरुड़ासन। गरुड़ासन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो गरुड़ासन कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने घुटने को इस तरह से एक बार ट्विस्ट करना है। फिर नीचे जो इतना वाला पोर्शन है इसे वापस अपने इस पोर्शन पे टर्न करना है, इस तरह से। ठीक है। यानी हमने पाँव को ऐसे एक में एक फोल्ड कर लिया। उसके बाद हाथों के लिए भी हमें इस तरह से पहले हाथ को लेना है, एक हाथ लेकर दूसरा हाथ इस तरह से हमें फोल्ड कर कर जोड़ने की कोशिश करनी है। इसे कहा जाता है गरुड़ासन। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। कृपया पर इसमें ध्यान दें कि घुटने पर या पैरों में अगर ज़्यादा तीव्र किसी को सीवियर पेन है तो वो ये आसन ना करें।
इसमें घुटनों पर स्ट्रेचिंग होता है। वापस हाथ को धीरे धीरे खोला, हाथ नीचे लिए, पाँव को ढीला करके पाँव को खोल दिया। अब दूसरी साइड से करेंगे। घुटने पर घुटना आया थोड़ा सा, फिर पाँव को टर्न किया। अब पहले मैंने इस हाथ पे फोल्ड किया था, अब मैं इस हाथ पर फोल्ड करूँगी, क्योंकि जो मेरा ऊपर बैलेंस वाला और नीचे का पाँव जिस पे मैं बैलेंस बना रही हूँ उसी हाथ से मुझे टर्न करने की कोशिश करनी है। इस तरह से हाथ को जोड़ लिया। इसे कहा जाता है गरुड़ासन। इसमें भी कुछ समय के लिए होल्ड किया जाता है। पूर्व स्थिति में आएंगे। तो ये थे आज के खड़े होकर किए जाने वाले आसन। आज के लिए यहीं पर विराम लेंगे। इसके पश्चात हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।